Gratitude and appreciation are similar. We should not take anything for granted. The law of attraction is truly the law of love. What is love? Love is simply appreciation. Love is an attraction. इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि हम छोटी छोटी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं क्योंकि वो हमें ईजीली बिना किसी एफर्ट्स के मिल जाती है और हम केवल बड़ी चीज़ों को ही अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हो सकता है उसमें हमारे बहुत सारे एफर्ट्स इन्वॉल्व हों, हमारा हार्डवर्क भी इन्वॉल्व हो सकता है। होता क्या है, जब हम बड़ी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं तो हमें लाइफ में कोई ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं दिखते हैं, लेकिन जब हम छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हैं, जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में अपने आसपास हर चीज़ में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा डिफरेंस खुद फील कर सकते हैं। लाइक कि आप एक बड़े से प्लांट को, एक बड़े से ट्री को अप्रिशिएट करके देखिए, आपको उसमें कुछ भी चेंज फील नहीं होगा। हो सकता है उसमें और नई नई लीव्स आ जाए, उसमें और नए नए फ्लावर्स आ जाए, फ्रूट्स आ जाए, बट इतना ज़्यादा चेंज आपको नहीं दिखेगा क्योंकि एक बड़ा ट्री है तो उसमें आप उस चेंज को नोटिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जब एक छोटे से प्लांट को अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो आप उसमें छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल लीव्स को देख सकते हैं, आप उसमें ग्रोथ को खुद देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, आप उसमें फ्लावर को देख सकते हैं। ऐसे ही हमारी आदत होती है, हम रिश्तों में छोटी छोटी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए कुछ भी करते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम उन्हें इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि वो सब कुछ हमें ईजीली मिल रहा होता है। जब हम उनके छोटे छोटे एफ़र्ट्स के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करने लगते हैं, तो रिज़ल्ट्स हम खुद नोटिस कर सकते हैं उनके बिहेवियर में, उनके फेस पर, उनके एक्सप्रेशंस में, उनकी फीलिंग्स में। और वो हमारे लिए फिर जो भी करेंगे वो दिल से करेंगे, उसमें केयर होगी, उसमें उनका प्यार होगा, उसमें रेस्पेक्ट होगा हमारे लिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। यूनिवर्स ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं ग्रेटफुल होने के लिए, बहुत ही इजीली, कि हम काउंट करते करते थक जाएंगे पर वो लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए, हमारी हेल्थ के लिए, बॉडी के हर एक पार्ट के लिए। क्या आपने कभी अपनी स्किन के लिए ग्रैटिट्यूड किया है? क्या आपने नोटिस किया है कि आपकी स्किन आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है? हमारी बॉडी में कितनी सारी वेन्स हैं, कितनी सारी बोन्स हैं जो हमें दिखती भी नहीं है लेकिन वो अपना काम कर रही है। अगर उस एक भी बोन टूट जाए तो फ्रैक्चर हो जाएगा, कितनी हालत ख़राब होगी, कितना पेन होगा, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। तो ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करिए सबसे पहले अपनी लाइफ से, अपनी पूरी बॉडी के लिए, अपनी पूरी हेल्थ के लिए, फिर अपनी फैमिली के लिए, ईच एंड एवरी मेंबर के लिए घर में, अपने सारे फ्रेंड्स के लिए, कलीग्स के लिए, अपने बॉस के लिए भी, चाहे उसके साथ आपके रिलेशंस कितने भी ख़राब क्यों ना हो, अपने रिलेटिव्स के लिए, नेबर्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो आपको इतनी ईजीली मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए, फ़ोन के लिए, चार्जर के लिए, रिचार्ज जो आपका इतनी ईज़िली हो जाता है आपके फ़ोन का, आप जिससे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, जिससे आप पूरी दुनिया भर से कनेक्टेड हो, आप यूट्यूब चलाते हो सारा दिन, सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ लगे रहते हो, उस इंटरनेट के लिए क्या आपने कभी ग्रैटिट्यूड किया है? टीवी के लिए करो, होम के लिए, घर के फर्नीचर के लिए, फ्लोर के लिए, डोर्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आप कहीं भी जाते हो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ करते होंगे, आपके पास अपना व्हीकल होगा या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ करते होंगे, उसके लिए क्या आपने कभी ग्रैटिट्यूड किया है? उसके व्हीकल में जो फ्यूल यूज़ होता है उस फ्यूल के लिए ग्रैटिट्यूड करो। ऑलवेज ब्लेस योर डोर, अपने घर के डोर को हमेशा थैंक यू बोलो क्योंकि ये डोर आपके लिए हमेशा खुशियाँ लेकर आता है, उस डोर को हमेशा बोलो। अपने मोबाइल को हमेशा थैंक यू बोलो, टू ब्रिंग गुड न्यूज़ एवरी डे एवरी टाइम, उसको हमेशा ब्लेस करो और फिर देखो कि कैसे वो आपके लिए ज़िंदगी में हमेशा गुड न्यूज़ लाता रहेगा। मनी के लिए ग्रैटिट्यूड करो, मनी से कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं हमें ईजीली जिसको हम कभी नोटिस भी नहीं करते, हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। When you give gratitude, you will get more chances to be grateful for.
जब आप चीज़ों को एप्रिशिएट करने लगेंगे, जब आप लोगों को एप्रिशिएट करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको भी दूसरों से एप्रिसिएशन मिलने लगा है। जब हम लोगों के लिए अपनी सोच बदल लेते हैं तो लोगों का बिहेवियर हमारे साथ बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे आसपास चीज़ों को क्रिएट करती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन का आईना है, क्योंकि हमारी लाइफ एग्जैक्टली वैसी ही है जैसा हम सोच रहे हैं। अगर आप अच्छा सोचोगे तो लाइफ अच्छी होगी। सुबह की शुरुआत, अपनी मॉर्निंग की शुरुआत हमेशा अच्छे मूड के साथ करनी चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि हम ज़िंदा हैं, एक नई न्यू मॉर्निंग की शुरुआत हुई है हमारी ज़िंदगी में। जब आप दिन की शुरुआत अच्छे मूड के साथ करेंगे, हाई वाइब्रेशंस के साथ करेंगे, तो सोचिए आपका दिन कितना अच्छा निकलेगा, कितना खुशी से निकलेगा। सुबह उठते ही आप यूनिवर्स को डिक्लेयर करिए कि मेरा आज का दिन खूब खुशियों से भरा होगा। हमारी सोच इतनी पावरफुल होती है कि हम दूसरों को ग्रैटिट्यूड देकर, हम दूसरों को एप्रिशिएट करके उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। इतनी पावरफुल होती है हमारी थॉट। सोलोमन आइलैंड में एक कस्टम है वहाँ पर ट्राइबल्स लोग क्या करते हैं, जब उन्हें कोई ट्री कट करना होता है, हो सकता है ये स्टोरी सबने सुनी होगी, जब वहाँ उन्हें कोई बड़ा ट्री कट करना होता है तो वो उसे कट नहीं करते, वो उसको कट करने में वो एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। वो सब जाकर उस पेड़ को कर्स करते हैं, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, निगेटिव वर्ड्स बोलते हैं उस पेड़ के लिए, और कुछ दिनों में वो पेड़ अपने आप सूख जाता है। उन लोगों को उसे कट नहीं करना पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि हमारी थॉट्स कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि हम सिर्फ अपनी सोच के द्वारा, सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा एक बड़े से पेड़ को सुखा सकते हैं, एक बड़े से पेड़ को ख़त्म कर सकते हैं। इतनी पावरफुल होती है हमारी सोच। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप गलत सोच रहे हैं तो वो आपकी लाइफ को और आपकी बॉडी को किस तरह से अफेक्ट कर रही है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि हम अच्छी सोच रखकर, अच्छे शब्दों का चुनाव करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाएं, अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाएं और अपनी लाइफ के हर एरिया में सक्सेसफुल हो जाएं।